नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिका। खबर यूपी के झांसी से अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये आत्महत्या है या दहेज के लिए की गई हत्या? फांसी के फंदे से लटका मिला शव और ससुराल पक्ष के फरार होने से मामला और भी गंभीर हो गया है। आपको बता दें कि झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में आईटीआई के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान अन्नू यादव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि गरौड़ा निवासी देवी शरण यादव ने अपनी बेटी अन्नू की शादी साल 2019 में लोकेंद्र यादव से की थी। मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज की मांग को लेकर अन्नू को प्रताड़ित किया जा रहा था। पड़ोसियों की सूचना मिलने पर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो अन्नू का शव फंदे पर लटका मिला। वहीं ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। परिजनों ने इसे दहेज हत्या बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना एक बार फिर दहेज प्रथा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। मेरी छोटी बहन को उसके ससुराल वालों ने फांसी लगा के मार दिया और उसको 4 से 5 घंटे बाद हमें फ़ोन किया गया मेरे छोटे भाई को कि आपकी बहन ने फांसी लगा के वो मर गई है, उसको ले जाओ। और जब गए तो वो फांसी पे लटकी हुई थी। उस घर में कोई नहीं था, उसके बच्चे को छीन लिया। पिछले 1 हफ्ते से वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, उसको अकेला छोड़ रखा था। कोई अकेले ऐसे छोड़ता है? अगर अकेले छोड़ दिया था तो हमें बता देते, हम ले जाते। अब जब वहाँ पहुँचे लोग तो वो फांसी पे लटकी हुई थी। फांसी से उसको उतारा गया कि ऐसा इनने साबित कर दिया कि उसने फांसी लगाई है, जबकि उसने फांसी नहीं लगाई है। फांसी इन्होंने लगा के उसको लटका के मार दिया है। ये पिछले 5 से 6 साल से दहेज की मांग कर रहे थे। कभी सोना मांगते थे, कभी कैश मांगते थे, कभी गाड़ी मांगते थे। तो हम तो चाचा जो मेरे हैं उतने कैपेबल नहीं है जितना शादी में दिया था हमने। इसके बाद भी मतलब मांग बराबर चलती रही। कई बार ऐसा हुआ कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के लिए लड़ाई झगड़ा मारपीट करके उसको घर पे भेज दिया। चाचा के यहाँ पे रही वो, लेकिन लास्ट में दरिंदों ने मार दिया उसे। अच्छा, ये कब से प्रताड़ित कर रहे थे? ये 5 से 6 साल हो गए। 2 साल तक नहीं किया, जब तक बच्चा नहीं हुआ। बच्चा होने के बाद इन्हें प्रताड़ना शुरू कर दी। अच्छा, तो आप लोग जब पहुंचे तो किस स्थिति में थी अनु? फांसी पे लटकी हुई थी। अच्छा, फॉरेंसिक टीम में उतारा। तो परिवार के लोग वहाँ कोई भी नहीं था? नहीं, परिवार का कोई नहीं था, सब भाग चुके थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी शरण है। मेरी बेटी खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई? क्या इन्होंने मार डाला है किसने? मेरी बेटी की ससुराल वालों ने। हाँ, महेंद्र सिंह, लोकन सिंह, उनकी नंद ने, रचना नाम की, उनकी सास ने जो लक्ष्मी नाम है। जब हमें सूचना दी गई, सूचना मिली तो हम वहाँ पहुँचे तो वो फंदे पे टंगी मिली। साड़ी के फंदे से 12-13 फुट ऊपर जाल में बंधी और टंगी थी और वहाँ पुलिस मौजूद थी। फॉरेंसिक टीम आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर उसकी जांच की। फिर हमने देखा तो बच्ची की ना कोई जीभ निकली थी, ना आँखें निकली थी। और ऐसे कैसे फांसी पे तो जीभ निकलती है, आँख निकलती है। जब गला घुटता है तो मार के टांगा गया है, क्योंकि 5 साल से बच्ची को प्रताड़ित कर रहे थे। उसका पति जो हमारा दामाद है लोकन, वो बोल नहीं रहा था, ना कोई खर्च चला रहा था, ना मतलब रख रहा था, ना एक शब्द की वो बोला चाली नहीं थी। और रुपए की मांग कर रहे थे, 5 लाख रुपए की मांग, जबकि मैंने 20 लाख की शादी की थी। हाँ, क्या समझौते भी कई बार हुए? पंचायत समझौते कई बार समझाया, मामा ने समझाया, हमने समझाया, उनके मामा के लड़कों ने समझाया, लेकिन मान जाते थे 2-4 दिन के लिए, फिर वही तमाशा, फिर वही तमाशा। हमारी बेटी की शादी थी 5 मई की, दूसरी वाली की, तो उसमें हमने निमंत्रण भिजवाया। लड़का गया, भतीजा हमारा, बच्ची को भेज दिया, हमारी बेटी को। और हमारा नाती है, बेटी का बच्चा है 5 साल का, उसको नहीं भेजा। और न जी कोई नहीं आया हमारे यहाँ निमंत्रण में, कोई व्यक्ति, एक सिंगल बच्चा नहीं आया हमसे, जबकि कोई बुराई नहीं थी, ना हम कभी उनसे गलत बोले। जीवन में हमेशा सम्मान किया, पैर छुए, सब बातें। उसी का ने नाजायज फायदा उठाया। बेटी की शादी के बाद फिर प्रताड़ित, जब हमने फिर भेज दिया, लेने नहीं आए बच्ची को, हमने फिर भेज दिया क्योंकि छोटा बच्चा था। तो इसीलिए फिर उन्होंने प्रताड़ना शुरू की। अब शादी हो गई, अपने बाप से कुछ करता नहीं था लोग, हमारा दामाद, तो वह अपने बाप से फिर मंगाओ।
है तो बेटी ने हमसे माँ से फ़ोन पे बताया कि मम्मी जी परेशान कर रहे, हमारा समझौता करवा दो या अलग करवा दो, नहीं ये लोग हमें मार डालेंगे। हमने कहा बेटा सुबह आ रहे, सुबह आ ही नहीं पाए, बच्ची को फांसी पे टांग दिया इन्होंने। कब से वहाँ पोस्टमार्टम कितनी देर से नहीं हो रहा था वहाँ? पोस्टमार्टम तो कल से नहीं हुआ है, कल 12 बजे से वहीं डेड बॉडी रखी। कब खत्म हुई थी? कल खत्म हो गई थी, कल हमें 10:15 बजे सूचना मिली, हम आए 11 साढ़े 11 तक 12 बजे वहाँ ले गए, वहीं रखी है बॉडी। क्यों नहीं हो रहा? क्या मालूम को क्यों नहीं हो रहा क्या ये लोग पहुँचे नहीं है? है। वो लोग अभी दरोगा जी से फोन कराया था, तब तो कह रहे थे अभी तो नहीं पहुंचे थे, अब पहुंच गए हैं, शायद सुना है। हाँ कितने घंटे हो गए लगभग? अब लगभग कल से 12 से वो आज के बज गए 24 घंटे से ज्यादा हो गया। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से हाथ जोड़ के ये मांग कर रहे हैं कि हमें उचित न्याय दिया जाए और हमारी बच्ची जो मृतक है उसको न्याय दिया जाए।